आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मैंने बताया था, अब उसी का कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर हम देख रहे हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, कुछ 11th का कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो अभी हम उस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। एक्चुअल में ये रोटेशन ऑफ डाइपोल से न्यूमेरिकल्स है। मैंने बताया भी था कि डाइपोल को रोटेट कराने, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क के इफेक्ट के कारण डाइपोल क्या होता है, रोटेट्स करता है। तो भाई जब रोटेट्स किया डाइपोल, और अगर मान लो डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो जो डाइपोल है उसका जो दिया हुआ है उसका कुछ मास दिया हो, ऐसा केस अगर आ जाए तब क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर रोटेशन कर रहा है तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, क्योंकि बार बार ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब वो एसएचएम में होगा। तो उसी से कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड B इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। मतलब इक्विलिब्रियम पोजिशन में उसको रखा गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉयड एक्सिस इज आई। मतलब जो डाइपोल से होकर के सेंटर से जो एक्सिस गुजर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तुम क्लास 11th में पढ़े हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास इन लीनियर मोशन। तो कह रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंड इफ इट डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो अपने मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर जा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा और उसका निकालना होगा। तो देखो, टाइम पीरियड निकालने के पहले तो शो करना होगा कि जो डाइपोल ऑसिलेट किया, रोटेट किया, तो इसका मतलब है कि जो अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो उसका मोशन एसएचएम में होगा, और जब एसएचएम में होगा तो उसका टाइम पीरियड आसानी से निकल जाएगा। देखो, मैंने उसके लिए फिगर जो बनाया है, फर्स्ट फिगर में है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। देखो इधर माइनस क्यू चार प्लस क्यू चार, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। और तुम्हें मालूम है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के प्रभाव के कारण देखो डाइपोल रोटेट कर गया, ऐसे रोटेट कर रहा है। और जब रोटेट किया तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना दिया। डाइपोल मोमेंट P जो है वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। मैंने बताया था तुमको उस पर क्या काम करता है, टॉर्क काम करता है। इसका मतलब है कि वह जो टॉर्क होगा हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम यहाँ डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला तुम पढ़े थे, टॉर्क बराबर P साइन थीटा। अब उस टॉर्क का नाम है रीस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि उसी टॉर्क के प्रभाव के कारण घूमेगा, पुनः वो वापस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन डाइपोल इज placed in uniform electric field, it experience torque। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और चूंकि थीटा स्लाइटली कितना डिस्प्लेस किया, तो भाई स्लाइटली थीटा एंगल से। तो मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब P क्या था यहां, P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा जो स्लाइटली एंगल सो जो जा रहा है सो हो गया। अब ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है P साइन थीटा,
लेकिन कह रहा है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, इसका मतलब थीटा क्या है, वेरी स्मॉल एंगल है। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम कह सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू होगा वेरी स्मॉल होगा, बट थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। तो टाई इज इक्वल टू में ये साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली थीटा, मैंने साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू थीटा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ पी ई थीटा। अब देखो यहाँ नेगेटिव भी दे सकते हैं हम, यहाँ माइनस बोलोगे, माइनस क्यों, माइनस इसलिए दे रहे हैं कि टॉर्क का नेचर क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, डेड टॉर्क एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। जैसे स्प्रिंग वाला में पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू माइनस की एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स, तो ये टॉर्क भी हमारा रीस्टोरिंग है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन दे दिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी थीटा, साइन थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, मैंने रिलेशन इस केस में आ गया माइनस पी थीटा। अब आते हैं रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में। तो रोटेशनल मोशन में तुम पढ़े हो टॉर्क इज इक्वल टू, बट टॉर्क इज इक्वल टू जो रोटेशन केस में आई अल्फा पढ़े होगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बटा इज इक्वल टू आई अल्फा, वेर अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई बराबर क्या है, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि क्वेश्चन में दिया है अबाउट सेंट्रोइड। अब ये जो फॉर्मूला आया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और हमने जो लिखा टॉ इज इक्वल टू माइनस पी थीटा, दोनों को टॉर्क को इक्वल कर देंगे। एक्चुअल में ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है, कहलाता है रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम में दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब हम दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग चलते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोनों को लेकर के। फिर से एक बार देखा जाए इसको कि टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, मैंने माइनस साइन दे दिया है रिस्टोरिंग नेचर के कारण, पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा वेरी स्मॉल एंगल है, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल हो गया हमारा। तो जिसके कारण टॉर्क का फॉर्मूला हो गया माइनस पी थीटा। अब हमें मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, रोटेशनल मोशन में पढ़े होंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, डेट टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई जब दोनों इक्वल हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कह रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब पी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। तो नेक्स्ट इसको हम लोग देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा, which became alpha is equal to minus PE by I into theta। अब जरा इक्वेशन को इसको अच्छा से देखना होगा कि माइनस पी डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट टर्म हो गया, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग कह सकते हैं वेयर पी ई बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने ओमेगा स्क्वायर से दिखाया, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। देखो इक्वेशन एक प्रूफ हो रहा है यहाँ पर।
angular acceleration is directly proportional to angular displacement because omega square is constant, so which became angular acceleration is directly proportional to negative of angular डिस्प्लेसमेंट। अब बात आता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि एसएचएम का कंडीशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड इन अ गिवन कंडीशन, क्योंकि रोटेशनल जो एसएचएम लीनियर एसएचएम होता है और एंगुलर एसएचएम होता है, तो एंगुलर एसएचएम का जो कंडीशन था कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सो दैट द मोशन इज एसएचएम। इसका मतलब हो गया कि मोशन जो हो रहा है, मोशन ऑफ डाइपोल इज इन एसएचएम। ये जो डाइपोल का जो मोशन हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो गया। और जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो गया तब तो इसका टाइम पीरियड निकलेगा ही। तो हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसी से लेके चलते हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई आई मैंने कहा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी बाई आई। शुरू से देख लो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैंने क्या किया कि दोनों जो टॉर्क का वैल्यू था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो गया, उससे हमको एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पर पी ई और आई तीनों कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को मैंने ओमेगा स्क्वायर से दिखाया है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर पी बाई आई का वैल्यू है। अब ये जो कंडीशन हो गया कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन भी तो वही था कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो मोशन ऑफ डाइपोल इज इन एसएचएम। अब जब हम ऐसा किया तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखा पी बाई आई, तो ओमेगा का वैल्यू हमारा यहाँ से काउंट हो गया। अब जब ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा तो देखो टाइम पीरियड का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। अब यहाँ ओमेगा का वैल्यू जो हमने निकाला था रूट अंडर पी बाई आई, पी बाई आई, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, याद होगा रिलेशन 2 पाई बाई, देन टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी। तो दैट इज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। मतलब ये जो डाइपोल जो रोटेट किया हमारा, उसका टाइम पीरियड का रिलेशन हमारा यही आया। तो यही हमारा टाइम पीरियड हो गया। हम लिख सकते हैं वेयर टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा है, खासकर इंजीनियरिंग और नीट के क्वेश्चन में बहुत बार आया है। ऐसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उसमें डाला हुआ है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो जेईई एडवांस का है उसमें भी क्वेश्चन पूछा है। आपको एससी वर्मा का भी बुक में क्वेश्चन मिलेगा। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन जो एवरग्रीन क्वेश्चन है
जो थोड़ा एडवांस है, बट एवरग्रीन क्वेश्चन है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछते रहता है। तो वैसे क्वेश्चन को हम वीडियो में डाल रहे हैं अभी, और इस क्वेश्चन को देखना, बनाना क्वेश्चन को, और वीडियो को समझो, उसको बार बार देखो इस टाइप से क्वेश्चन को। जैसे इसके पहले भी बताया था, डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछता है। डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो जनरली उसी से पूछता है। स्टूडेंट उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, मैक्सिमम क्या 90% स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है उस टॉपिक्स में। तो अपने कन्फ्यूजन को दूर करो, और इस तरह का टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम का थोड़ा सा मतलब कि समझने वाला टॉपिक है, सोचने वाला टॉपिक है, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा एवरग्रीन जो क्वेश्चन है, जो इस तरह से क्वेश्चन है, जो डिफरेंट जितने भी अच्छे राइटर का है, इंडियन राइटर, फॉरेन राइटर का बुक में क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं अभी। तो जा कर के इस वीडियो को तुम लोग देखना, बार बार देखो, सोचो और क्वेश्चन को बनाओ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम मिलेंगे। थैंक यू।